चतुर भाई राम राम। धर्मे भाई राम राम, की बात है? और सुना? ठीक से भाई, अपनी सुना भाई। गरा गांव गमीना बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया सब तरीके ठीक से ठाक है। सब राजी खुशी है। और कुछ नहीं ताजा, और तू सुना? बस चल रहा है अपना ठीक ठाक। कि मैं कड़ में भी दर्द हो रहा है। क्या बात है? बता दर्द है, बता उड़ी भी नहीं आई, फाग भी नहीं आया। काल कोरडा मार गई एक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कोरडा कोरडा के मार गई, डंडा ले रही थी। अच्छा। वो गाड़ में बैठे अपने सारे बैठे थे अपने नु लीला तना तो आज बताए दूं, खींच के मार गई। अच्छा अच्छा अच्छा। कड़ तोड़ गई। ओहो। तू भी कि मैं लाल पीला हो रहा है भाई कुछ नहीं भाई, रंग लाग रहा है मेरे तो। नो मना सोचिए, बता भाई थोड़ा बचाव तो रखना पड़ेगा। लेकिन आज नो बताओ, किसान वाणी में आज के लिए रहे हो भाई? किसान वाणी में पहले तो पूछ जाए पर्सन। अच्छा हाँ, शुरुआत हम जरूर करते हैं भाई। और फिर कार्यक्रम में और भी कई मेले की बात करांगे आज, ठीक है। और उसके बाद गन्ना फसल के गेल गेल जो है दो दूसरी फसलें हैं, उनकी भी बिजाई मिल में बिजाई क्यों करेंगे, उसके बारे में बातचीत करांगे। तो चतुर भाई, बिना किसी देरी के आज हम प्राकृतिक खेती विषय पर जो वीसी है वाइस चांसलर बीआर कंबोज से किसान मेले में भाई हमारे कृष्ण भाई पहुंच गए। तो ना भाई बहुत बढ़िया बातचीत करी है, क्यों ना वह बातचीत के से पहले 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 सुना पहले, दो। हाँ। पहले पर्सन बूझ लंदे। पहला पर्सन भाई सारे कॉपी पेन जो है लेके तैयार हो रहे हैं। हाँ भाई आज का जो कृषि पर्सन है वो है हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाए। हाँ, और इसका जो उत्तर भाई आप 6:50 तक पहले हमारे को 9466021336 यानी 94,660 21,336 पर केवल SMS के माध्यम से भाई इसका जवाब दीजिए। और अपना नाम साफ साफ लिखे, कहाँ से है और पर्सन का उत्तर। और भाई जो उत्तर बताओ ना बधाई भी देओगे? उन्हें बधाई देवांगे, कार्यक्रम में नाम शामिल करांगे। बिल्कुल। तो इब यो तो हो गए पर्सन। तो इब वो जो बातचीत मैं कह रहा था भाई, कृष्ण भाई पहुंच रहे। हाँ, तो कृष्ण भाई की और वीसी साहब बीआर कंपोज की बात सुनवा दे। बिल्कुल, ला फिर सुनते हैं। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में, जहां पर एक मेले का आयोजन किया गया जिसका विषय था प्राकृतिक खेती। इस मेले में पहुंचे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से कुलपति डॉक्टर बलदेव राज कंबोज जी। आज हम उनसे जानकारी ले रहे हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और इससे संबंधित जो किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती से जो है ना फ़ायदा उठाएंगे, इस विषय पर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो आज मेले का आयोजन किया गया है कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में, इस मेले के आयोजन का जो उद्देश्य क्या रहा है? आपने बहुत अच्छे से बताया कि आज का जो विषय था वो प्राकृतिक खेती पे था जी। और आज भारत सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा एक बात पे ख़ास तौर से जोर दिया जा रहा है कि हम किस प्रकार से कृषि में रसायनों के अंधाधुंध या ज़्यादा प्रयोग को रोक सकते हैं, ताकि हम जो पैदा करें वो शुद्ध हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, पौष्टिकता के हिसाब से भी। और यदि हम ऐसा करेंगे तो काफ़ी खर्च हम बचा पाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इस तरह के मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के बारे में प्रशिक्षण देने के बारे में है। डॉक्टर साहब, जैसे इस मेले का आयोजन तो किया है, लेकिन इसमें जो है ना जो किसान भाई हैं या मातृशक्ति है उसको भी देखने को मिले हैं कि जो मातृशक्ति है या किसान भाई है वो कैसे इन मेलों का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, आज महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है जी। और आज कौशल महिला के पास ऐसा नहीं कि अभी आया है, शुरू से यदि हम देखें तो उसमें कौशल भी है, उत्साह भी है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है उसमें भी हरियाणा सरकार के द्वारा एक अहम कदम उठाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे जब यहाँ पे दिए गए, उनका एक सकारात्मक असर हुआ है। और हमारे किसान भाई भी
हमारी मातृशक्ति भी जो प्राकृतिक खेती है उसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि यदि उसको धन जीवामृत बनाना है जी, उसको और कोई जो कीड़े मारने के लिए घोल तैयार करना है, धन जीवामृत बनाना है, ये सब तैयार करने में महिला की भूमिका कहीं ज़्यादा अधिक है। जहाँ तक उसको प्रयोग करने की बात है वो हमारे किसान भाई, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा जो मेहनत है वो ज़्यादा लगती है, उसमें किसान भाई सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा युवा शक्ति भी इस मेले में थी। युवा शक्ति का जो मुख्य कार्य है कि हम पैदा तो कर लें, लेकिन उसकी अच्छी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको बेचना, यानी कि कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाना। इसके लिए हमारे जो नौजवान युवक हैं, पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, उनकी भूमिका अहम रहती है। इसलिए परिवार का हर सदस्य इसमें अपना योगदान देगा। पैकिंग में यदि मातृशक्ति का ज़्यादा सहयोग मिल सकता है तो हमारे किसान भाई उसको तैयार करने में अपना मेहनत दे सकते हैं, और हमारे जो नौजवान साथी हैं उसको अच्छे प्रकार से वो बिक सके उसके बारे में ज्ञान देते हुए अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे आय बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ जो आमदनी है, क्या इससे किसान की जो आय है प्राकृतिक खेती से वो बढ़ सकती है? ये आपने जो सवाल किया, देखिए सबसे पहले इस प्राकृतिक खेती को सीखना बहुत आवश्यक है जी। जब हम इसमें पारंगत हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, और इसीलिए शुरुआत हमने प्रशिक्षण से की है, और इस पे शोध कार्य विश्वविद्यालय स्तर पे भी चल रहा है। वहाँ पे 136 एकड़ में हमने एक फार्म तैयार किया है जिसमें हम सभी फसलों की, सभी फसल चक्रों की समग्र सिफारिशें जरूर देंगे। आमदन हम जब खर्च कम करेंगे और उत्पादन हमारा ठीक होगा, वह उसको हम अच्छे मूल्य पे भी बेच पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये लाभकारी होगा और किसान भाई इससे अपने उत्पादन खर्च में कमी करेंगे। अपने फसल को अच्छे से पैक करके अच्छे भाव पे यदि बाजार में लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ भी ज़्यादा होगा। कई बार डॉक्टर साहब ये समस्या आती है कि कुछ किसान भाई अपने खेत में सोचते हैं कि भाई कम से कम इसमें पैदावार निकलती है, उनमें कुछ भ्रांति रहती है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जैसा कि मैंने कहा कि पहले किसी भी कार्य को करने से पहले प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। जब किसान भाई प्रशिक्षण लेके इस पद्धति को, प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। शुरू के वर्षों में कई बार हमें अपनी ज़मीन में कितनी ताकत है, उसमें जीवांश कितना है, उसके हिसाब से फसल चक्कर को लेना पड़ेगा। जैसा मैं बताना चाहूँगा, यदि धान गेहूँ में वो कामयाब नहीं हो रहा है, वहाँ पे रेतीली ज़मीन है, तो वहाँ पे मुझे सरसों उगाना पड़ेगा, चना उगाना पड़ेगा, यानी कि फसल चक्कर में बदलाव करना पड़ेगा। और उसी के लिए हम शोध कर रहे हैं ताकि किसान को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, उसके पास पूरी समग्र सिफारिशें हों और वो इस पद्धति को अपनाते हुए अपना लाभ कमा सके। डॉक्टर साहब ये जो आमदनी है या खेती की बात है, इसका जिक्र करें तो कितने वर्ष के बाद किसान भाई को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, यदि आप अच्छे से प्रशिक्षण लेके करेंगे तो इसमें फायदा तो आपको शुरू के वर्षों में ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, 1-2 साल किसी भी कार्य को सीखने में लगते हैं, और इसीलिए वो जो शुरू का उसका समय है, उस समय पे वो वैज्ञानिक के और कृषि विज्ञान केंद्र का हो, हमारे गुरुकुल में कुछ वैज्ञानिक है उनके संपर्क में रहे, कृषि विभाग के अधिकारी उनके संपर्क में रहेगा, तो शुरू से ही वो अपने नुकसान को बचा पाएगा। लेकिन शुरू के 1-2 साल यदि वो अच्छे से इसको करेगा, उसके बाद वो पारंगत भी हो जाएगा और उसका लाभ भी बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आपने जो दे रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई हैं प्राकृतिक खेती करके और कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, और अंत में आप किसान भाइयों को क्या देना चाहोगे? मैं एक ही बात किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी नई पद्धति होती है उसको शुरू करने के लिए प्रशिक्षण वो अवश्य लें, और लगातार हमारे कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या गुरुकुल के जो वैज्ञानिक हैं या भारत सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इनके संपर्क में वो अवश्य रहें। विश्वविद्यालय 24 घंटे उनकी सेवा में
तैयार है। हम उनको समय पे जो भी आवश्यकता होगी उस ज्ञान को, जानकारी को, या कोई भी आयात है उसको उपलब्ध करवाने में उसकी मदद करेंगे। और यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आज जो रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग है, जो कि हमारी ज़मीन, पानी और वातावरण को खराब कर रहे हैं, उससे हम उनका संचय कर पाएंगे और अपने ज़मीन से लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त कर पाएंगे, जो हमारे मानव शरीर को भी ठीक रखेंगे और हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों को संचय करने में मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं इनको दी कि प्राकृतिक खेती अपना करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो साथियों, या तो हमने जानकारी सुनी प्राकृतिक खेती विषय पर वाइस चांसलर BR कंबोज से। भाई किसान मेले में लग रहा था भाई, उसमें कृष्ण भाई ने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए साझा की। तो साथियों, अब इस जानकारी के बाद मौसम की भी जानकारी जरूर दे देते हैं आने वाले 24 घंटे की। तो आज का जो अधिकतम तापमान 23 और जो न्यूनतम की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की जब बात करें तो भाई अधिकतम 28 और जो न्यूनतम है वो 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भाई जड़े तक आगे ये तो गर्मी बढ़ती जाएगी, कुल मिलाकर मौसम साफ है। और अब जो जानकारी दे देते भाई, कल के कार्यक्रम बता देते। और कल है भाई रविवार, कार्यक्रम हम लेकर आते थारी चिट्ठी मारेगी। और भाई इसके बाद जो हम सोमवार को जो बातचीत ज़रूर करेंगे, आज की नसीहत के दौरान बात करेंगे कृषि में टपका सिंचाई के महत्व के बारे में। और दूसरी अन्य जो जानकारी है प्राकृतिक खेती की भी जानकारी ज़रूर देंगे कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए। तो भाई चतुर भाई, कुछ दर्ददार दीप भी रह रखे बोल ना दर में। हाँ पावे दर गए के भाई, और ओ अपनी बाबी के लत्ते पैर के तेरा दोस्त है कोई, उसका सूट फंसा के पा दर गया। अरे भी दर्द होने ला रहा है भाई, कुछ हाथ ना लावे। अच्छा हाँ, हाथ लांदे तो जमा किल की तो कौन सा दोस्त कुछ बेरा चल लगे, कौन सा सूट पैर का अपनी बाबी का तेरे? बस ये तो सांझ ने बेरा लगेगा। अच्छा तो भाई थोड़ा बच कर रहिए, 2 दिन मत है ना अच्छी तरीके कदे फिर मोर बनावा तेरा ना। मोर मार तो के बनावे थे, बस ये बन लिया तो मोर मारे तो अपना गुदड़ा। कोई नहीं, थोड़ा फिर उसे थोड़े मौसम ने याद कर ले। हाँ, फाग वाले ने किस तरह के है सुनवा तो भाई वो बढ़िया सा लोग सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। लुगाई
तो भाई ये तो आपने लोकगीत सुना और कति भाई फागण का टाइम जरूर आ रहा है और चित्रू भाई कड़क हो गया तू और के हो गया दर में हाँ जमा कति पूड़े उतर रहे हैं भाई आज करा भाई पूड़े भी खीर भी हलवा भी गुलगुला ही कढ़ाई भाई देख ये चीज तो भाई बढ़िया रहा है क्योंकि कोई भी त्योहार हो अरे हलवा कढ़ाई चढ़ है हलवा बन रहा है और भाई और पाँव पे भी एक कच्ची पक्की रोटी बांधनी है वह क्यों बांधनी है अरे बताई तो थी भाई कोई तेरा दोस्त होगा जो सूट पर कर डाटा मार के कती दो चार सेक गया पाँव पे पाँव नू कती भाभी ने तो नहीं मार दिया कदे नु कह दिया वो अच्छा नून कम था ना बेरा नहीं कदे सब्जी में वो सारे के सारे काट दियो अरे मैं तो बैठा था कोलड़े गिला चौपड़ खेलने लग रहे थे अच्छा वो पाछे तो दड़ा सारे तो लोट मार गए चल कोई बात नहीं आज उनका दिन है भाई दिन तो है एक का तो भुंडी तरिया सेक दिए एक के कोलड़े गिला अच्छा नून कम था कदे मिर्च ज्यादा बताओ कदे जी घना बताओ वो सारे की सारी भाई कती नुकरा भाई आगे तो नहीं बताओ तो भाई आगे तो जरूर है लेकिन कार्यक्रम में भी बसंतकालीन जो गन्ना है उसके गेल हमने क्या करना है उसकी जरूर बताओगे भाई जो बसंतकालीन के लेकिन भाई एक प्रश्न हमने शुरू में पूछा था याद है जरूर भाई हाँ तो भाई हमने जो बातचीत जरूर शुरू में प्रश्न पूछा था हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है और इसका भाई सही उत्तर है मुर्रा भैंस को हम काला सोना कहते हैं और भैया जो हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है और इसका जो सही जो उत्तर है चतुर भाई जो इसका सही उत्तर जो दिया है विक्रम योग भारती हरमन योग भारती और भाई संध्या सैनी गांव फलसंडा जाटान से दिया है और भाई बहुत बहुत बधाई और कुरुक्षेत्र से भी आ रहा है एक का नाम कुरुक्षेत्र ते भी है भाई ये सेक्टर 30 ते है और इसमें मनोज कुमार और रेखा रानी नाम है भाई भाई जिनने भी ये सवाल का जो उत्तर सही भेजा है उनको भाई बहुत बहुत बधाई और कार्यक्रम में हमने आपका नाम जो है शामिल कर लिया भाई जरूर आगे भी शामिल करते रहेंगे और क्योंकि हमने इस चीज का जरूर पता भाई हमारे जो श्रोता है भाई बहुत ध्यान से भी कार्यक्रम सुना है और भाई उनका सामान्य ज्ञान भी बहुत तेज से और एक और बताओ थे आप वो यूट्यूब वाला और यूट्यूब का तो भाई देख नू है आजकल तो मोबाइल तो रहे नहीं रही मोबाइल जो रेडियो है लेकिन भाई मोबाइल के ऊपर जो रेडियो भी आ जाता है आप एक न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और भाई जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ जाती है तो उसमें आप उसको जैसे टच करते हो तो भाई उसमें आपके जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी आकाशवाणी के केंद्र है उसमें सारे दिखेंगे और भाई जब आप कुरुक्षेत्र को चुनते हैं तो उसके अंदर भाई आप जो भी लाइव कार्यक्रम है वो सारे आप सुन सकते हो यो कार्यक्रम भी और यो कार्यक्रम तो भाई हमारा इसमें आकाशवाणी का हमने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है और AIR कुरुक्षेत्र लिखते हैं भाई उसमें जितने भी कार्यक्रम है सारे रिकॉर्डेड कार्यक्रम आप भाई कोई से भी टाइम इसमें सुन सके लाइव तो सुन रहे हो उसके बाद भी सुन सके ये गन्ना फसल जो है उसके साथ साथ जो है दूसरी फसलें भी अगर हम उगा लें तो भाई कई तरह की हमने फायदे जो है वो मिल जाए बिल्कुल और चित्रू भाई देखो नई फसल नई उमंग में हम बात कर रहे हैं गन्ना फसल के साथ अन्य फसलों के बिजाई के बारे में और जब भाई गन्ने की बात करते हैं तो भाई देखो जो गन्ना है बसंतकालीन है तो ये जो गन्ने की बात करें तो अन्य जो फसलें भाई इसमें ये जो फसलों में भाई भिंडी है गवार है लोबिया है ककड़ी है खीरा है खरबूजा है टिंडा है करेला है ये भाई इसमें हम उगा सकते हैं और इसमें ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए यानी कि गन्ने के साथ साथ हम इन फसलों को भी ले सकते हैं और इसमें जो है भाई बात करें खाद की तो दोनों मिलमा फसलों में खाद की ज़रूरतें जो है वो सिफारिश के अनुसार जो है न्यारी होगी और गन्ने की फसल के लिए जो है फास्फोरस पोटास 1/3 और नाइट्रोजन जो है बिजाई के गेले जो हमने गिरनी है। और इसी तरह साथियों जो बात जब हम बात अन्य फसल की करते हैं फसल उगाने का एक तरीके की भी बात बताते हैं अंततः फसलों की जो बिजाई के लिए भाई बेड प्लांटिंग विधि का प्रयोग करता है और बेड प्लांटर मशीन का प्रयोग करके भाई 90 सेंटीमीटर यानी कि 3 फुट की जब बात कर लेते हैं कि दूरी पर बेड को बढ़ाए और खुड में गन्ना और बेड के अंदर अन्य फसलों यानी कि जो मूंग की भी है अड़वा उड़द की बिजाई भी कर सके नौलफ है जो बसंत
कालीन जो गन्ने की नई बिजाई और मोटी फसल में की जो बातें करते तो भाई इसमें भी उगा सकते हैं। इसी तरह साथियों इसके सिंचाई प्रबंध की जब हम बात करें तो शुरुआत में सिंचाई अंततः फसलों की जरूरत के मुताबिक करनी चाहिए और फसलें कटने के बाद भाई सिंचाई गन्ने की फसल के अनुसार करें। और जब निराई गुड़ाई की बात करें तो भाई इसमें खरपतवारों की जो स्थिति है उसके अनुसार भाई 2-3 बार इसमें निराई गुड़ाई जरूर कर ले। और दूब है, बरू है, मोथा है या सांडी, इन फसलों के बहुवर्षीय मुख्य खरपतवार से इनका भाई टाइम पर भाई नियंत्रण हमने जरूर करना चाहिए। और कीड़ा की अगर बात करें तो धर्मे तो भाई इसमें जो है हमने मौसम की जो बीमारियां हैं, मौसम के अनुसार जो है फसलों में जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं उनका प्रकोप जो है वो कम हुआ है। फिर भी अगर हमने अपना इन प्रकोपों से बचना है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं या फिर दूसरे कीट हैं, उनसे बचने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक खेती जैसे कि आज हमने जिक्र करा, उसकी और भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो कई तरह के हम कुदरती प्राकृतिक जो खरपतवार नाशक हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह भाई जो फसलों की कटाई गाई की बात करें तो भाई जो हमने बात मूंग और उड़द की बताई थी, फसलें बिजाई के बाद भाई 60 से 70 दिन में पक या तैयार हो जाती है और टाइम पर भाई फसल काट कर जो दाने इसमें जड़ने की नौबत से बचना चाहिए। और कटी हुई फसल को भाई 2-3 दिन भाई इसमें भाई अच्छी तरह घाम जब खिल जावे तो सूर्य की अच्छी खिली हुई धूप में सुखाकर गाई करके पैदावार जो घर में लावे और उचित बाजार में भाव को देख कर भाई इसमें आमदनी हम इसमें प्राप्त कर सके। और एक बात और है दर में भाई गन्ना जो हम फसल ले रहे हैं, क्योंकि गन्ने के गेल के लिए जो दूसरी फसलों का हमने जिक्र करा है ये भी ले रहे हैं, तो इसमें जब माटी चढ़ाने की बात आ जाए तो जब आखिर में जो फसल लेने के बाद जो है गन्ने की जो सिफारिश शुदा बाकी जो दूसरी क्रियाएं हैं उनको भी हम टाइम रहते रहते जो है वो उसकी देखभाल भी कर सके हैं और उसमें जो है दूसरे काम भी जो है हम कर सकें। बंदाई है और इसके गिले जो मट्टी चढ़ाना है, तो इस तरह से गन्ने के साथ साथ जो है हम दूसरी फसलें जो है वो भी लेके और काफ़ी मुनाफा जो है वो किसान भाई ले सके। और चतुर भाई देखो ये तो बात हमने कार्यक्रम किसान वाणी में भाई नई फसल नई उमंग में बात करी और भाई एक बातचीत भी बहुत बढ़िया सुनाई। और भाई जिस तरह 2 दिन जिस तरह फाग वाली है परसों होली है तो भाई एक जरूर ध्यान रखा भाई अपने शरीर का भी, किसी को नुकसान न पचा भाई, कदे कोई गुब्बारे भर का कदे किसी को मारे। बिल्कुल। और आते जाते जो ट्रैफिक है जो नियम है भाई उस पर भी हमने सही पालन करना चाहिए भाई, नशे से दूर रहना चाहिए। बालका ने न्यू कहो भाई कदे वो मोटरसाइकिल का सिलेंसर या स्कूटर का या एक्टिवा का सिलेंसर खोल दे हैं और उस पे 2-3 लड़दू बैठ कर उन्हें बरड़ अपना चलाए जाए, तो भाई ये बात थोड़ा सा गलत है। क्योंकि घर में बड़े बुजुर्ग भी हो हैं, छोटे बच्चे भी हो हैं, उनकी आवाज़ इतनी तेज हो है कि बच्चे जो है कई बार डर जाए और कई बार तो डीजे बजा कर छोटे छोटे बालक गोद में लेकर भी कई बार जो है क्या हो है कि जब डांगर डोर बाहर बंद रहा हो और इस तरह के जो उड़दंग करते हुए बालक आवे हैं या उन तो हम मुस्टंडे कहेंगे, तो जब वो आवे हैं ना तो नो सोच लो पशु भी जो है बिदक जाए, कई बार तो अपना खूटा पड़ा ले जाए। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और कुछ भाई जो है रंग रोगन का भी थोड़ा ध्यान रखें। रंग रोगन का मतलब यानी कि फूलों की होली खेलना तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फूलों की होली खेलोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि रंगों के अंदर ऐसा केमिकल आवा है जो कि कई बार जो उनकी त्वचा पे पड़ जाए, जो खाल पे पड़ जाए, तो कई बार डॉक्टर का भी जान की नौबत। तो भाई अपना सुख शांति था भाई परिवार के साथ भाई होली का त्यौहार, फाग का त्यौहार भाई मिलकर मनाएं और बढ़िया त्यौहार जब भी लगता है जब परिवार साथ में हो। और आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप सबको भी होली की शुभकामनाएं और हमारे दोनों की ओर से भी, चतुर भाई की ओर से भी और धर्मे भाई की ओर से भी सबने होली की बहुत बहुत बधाई। तो भाई इजाजत ले लेते भाई, भैया तो राम कर ले, पूड़े भी खाने हैं चट दी। तो भाई सारे बाण भैया ने चतुर भाई की और धर्मे भाई की दोनों की राम राम।